हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 का दौर चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आप ऑफलाइन बैचेज अपन नहीं चला पा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेज अपनी नहीं हो रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेज के बेसिस पे या ऑनलाइन क्लासेज की हेल्प से आप सबका तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखी जाए। तो उसी के बेस पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज रीजनिंग का पोर्शन। मैं ओमवीर सिंह कंवर, आपका रीजनिंग ट्यूटर, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। रीजनिंग का एक टॉपिक आज अपन स्टार्ट करेंगे, सिलोगिज्म। आप सबको अच्छे से पता है, न्याय जो टॉपिक है, सिलोग्स जो टॉपिक है, वो अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग पहले ये चीज पढ़ चुके हैं मेरे से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से आप इस चीज को समझ पाए। ठीक है, रीजनिंग में प्यारे बच्चों, सिलोग्स जो टॉपिक है, हिंदी में जिसको अपन न्याय के नाम से जानते हैं या न्याय निगमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बहुत बार पहले भी आप लोगों को बताया है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो मेरे से पढ़ चुके हैं। न्याय टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लीटली टॉपिक छोटे छोटे 3 रूल्स पे बेस्ड होता है। जिन बच्चों को रूल रेगुलेशन समझ में आ गए या जिन बच्चों के रूल्स अच्छे से याद हैं, वो बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को, इस टॉपिक को सोल्व कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप एसएससी में बैठ रहे हो, बैंकिंग में बैठ रहे हो या स्टेट लेवल के एग्जाम्स में बैठ रहे हो, आप हर क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे अगर वो रूल्स आपको अच्छे से याद होंगे। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअल में क्या चीज है न्याय, सिलोग्स है क्या टॉपिक। बच्चों, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है ना कि जब अपन बात करते हैं न्याय, इट मीन्स सिंपली अगर अपन इसको अपनी लैंग्वेज में लेके चले तो ये होता है फैसला करना। ठीक है, न्याय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं अपन किसी भी चीज पे। ठीक, न्याय जब भी हम कभी भी करेंगे तो अच्छे से पता है आप सबको कि न्याय जहां भी होगा, किसी पंचायत में हो रहा है, किसी कोर्ट में हो रहा है, या फिर कहीं भी जब भी अपन न्याय कर रहे हैं तो वो न्याय हमेशा 100% के बेसिस पे चलता है। लाइक एक बंदा है, उसने कोई गुनाह किया है, उससे रिलेटेड जब भी अपन बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब भी अपने को फैसला करना है, न्याय करना है, तो अपन क्लियरली यही बोलेंगे कि या तो वो बंदा 100% दोषी है, ठीक है, या तो 100% दोषी है, या फिर यही कहा जाएगा कि वो 100% निर्दोष है। क्लियर है? ठीक है, 100% या तो वो गिल्टी है या फिर नॉन गिल्टी है। क्लियरली ये दो लेके चलते हैं। लेकिन न्याय टॉपिक में एक चीज और भी अलग से चलती है, संभावनाएं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी की कंडीशन जब भी आएगी तो इस आदमी से रिलेटेड, देखो न्याय करने के लिए जो चीज चाहिए तो वो होते हैं गवाह या सबूत। ठीक है, एक बंदा पकड़ा गया, वो गिल्टी है या नॉन गिल्टी है, इसका जो भी फैसला अपन करेंगे वो फैसला किया जाएगा उसके साथ में उसके खिलाफ या उसके साथी गवाह या फिर सबूत जो भी होंगे वो चीजें। ठीक है, एक बंदा है, मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है, और ए नाम के आदमी पे पूरी पंचायत फैसला करेगी। ये पंचायत क्या फैसला करेगी? ए के बारे में सरपंचों ने पूछा है, जिन्होंने भी पूछा है कि बताइए भाई इस आदमी ने ये फला फला चोरी की है, और ये सुनने में आया है कि इसने चोरी की है, रामधन नाम का आदमी है, ये कह रहा है कि ए ने हमारे घर में चोरी कर दी। तो बताइए इसमें जो चोरी है वो प्रूव होती है या नहीं होती है? 2 गवाह बुलाए गए। ठीक है, गवाह नंबर 1 आया, गवाह नंबर 2 आया। एक ने आके ये कह दिया कि जी हाँ, ये 100% चोर है, मैंने इसको खुद देखा है अपने आंखों से चोरी करते हुए। ठीक है, दूसरा आया, उसने आके क्लियरली नकार दिया इस चीज को कि नहीं जनाब, आप तो गलत बात कर रहे हो, ये आदमी तो उस दिन था ही नहीं गांव में, ये तो मेरे साथ था, मेरे साथ मेरी ससुराल गया हुआ था। जब गांव में ही नहीं है तो चोरी कहां से करेगा? मीन्स जो भी बात आप कह रहे हो वो 100% गलत है। 2 रिजल्ट आए, सरपंचों के पास 2 रिजल्ट आए। एक रिजल्ट जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि हाँ जी ये चोरी कर रखी है इसने और ये दोषी है। दूसरा रिजल्ट ये आ गया, दूसरे गवाह ने ये कह दिया कि नहीं भाई इसने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये तो 100% निर्दोष है। अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया पंचायत के सामने कि फैसला दे तो दे क्या, आखिर क्या बताया जाए कि वास्तविकता में बंदा जो भी है वो चोर है या फिर चोर नहीं है। तो इट मीन्स इस कंडीशन में जो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट निकल के आएगा 50% यस, ठीक है, और 50% नो। दो तरीके से रिजल्ट आया कि चोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मीन्स या तो वो बंदा चोर है या फिर वो बंदा चोर नहीं है, दोनों में से एक बात सच है। अगर ये सच हो गया तो ये वाली गलत हो जाएगी, और अगर ये वाली सच होगी तो ये वाली गलत हो जाएगी। दोनों में से कोई एक बात सच है। 100% अपन कभी भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सी बात क्लियरली प्रूव कर रही है कि ये बात ये है या फिर ये रिजल्ट ये वाला है। दोनों में से कोई एक होगा। इट मीन्स उस कंडीशन में अपन रिजल्ट जो भी लिखेंगे वो रिजल्ट लिखा जाएगा पॉसिबिलिटी कंडीशंस में, संभावना की स्थिति में कि या तो ये चीज है या फिर ये चीज नहीं है, ठीक है। तो क्लियरली रिजल्ट जो अपने पास आ रहे हैं वो रिजल्ट इस पूरे टॉपिक से 3 टाइप से मिलेंगे, 100% यस, 100% नो, एंड थर्ड वन जो रिजल्ट आएगा वो पॉसिबिलिटी बेसिस पे आएगा। इट मीन्स उस आंसर को अपन जब भी कभी भी लिखेंगे वो लिखा जाएगा ईदर और के बेसिस पे, ठीक है। ईदर और यानी कि या तो है या फिर नहीं। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक में क्लियरली क्या क्या मिलता है अपने को, ठीक है प्यारे बच्चों। टॉपिक में दो चीजें अपने को मिलती हैं। फर्स्ट वन स्टेटमेंट, ठीक है, और सेकंड वन कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। दो अलग अलग चीजें अपने को दिखाई देंगी, एक कथन और दूसरे निष्कर्ष। इनको अपन कंक्लूजन का नाम देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है? किसी भी इंसान के द्वारा कही गई जो भी सारी बातें हैं वो सब स्टेटमेंट है, ठीक है। जिस भी चीज के लिए जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस लिखे गए होंगे वो सेंटेंस हमेशा स्टेटमेंट के तौर पे है। लाइक मैं ये कह दूं कि ये सब आलू है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। या सभी कुत्ते घोड़े हैं, स्टेटमेंट है। ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट है। कंक्लूजन्स क्या है? तो जो उन सारी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए उनके लिए जो भी रिजल्ट आपके लिए लिखे गए होंगे, जो कंक्लूजन्स के नाम कहलाएंगे या फिर निष्कर्ष कहलाएंगे, ये कंक्लूजन्स 1, 2, 3 या 4 जितने भी दे रखे होंगे, ये सब इनके बेसिस पे रिजल्ट लिखे गए होते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पे रिजल्ट बहुत सारे लिखे, यानी कि सारी की सारी संभावनाएं हैं, सारी की सारी सोच है, थिंकिंग है। एक आदमी ने जो भी बात कह रखी है उस बात से रिलेटेड जितनी भी बात बताई गई है, जितने भी रिजल्ट सामने आए वो रिजल्ट्स हैं। और उन रिजल्ट्स में से हो सकता है कि सभी सही हो, या ये भी हो सकता है कि कोई 2 सही है, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ, या फिर 3 सही है, एक गलत है। इस तरीके से अपने पास रिजल्ट, लाइक अपन पंचायत में बात करते हैं। पंचायत में एक आदमी का फैसला जो अभी अपन थोड़ी देर पहले चला रहे थे, उस आदमी से रिलेटेड एक आदमी है, उसने किसी के घर में चोरी कर रखी है, ठीक है। और उस चोरी से रिलेटेड पूरी पंचायत बैठाई गई, गांव ने बैठाया, और उस आदमी ने आके कहा कि साहब फला फला ये आदमी है सोनू, और इसने हमारे घर में चोरी कर दी, ठीक है। तो आप लोगों ने फैसला करना है कि इसके साथ क्या किया जाए। अब हुआ क्या, ये बंदा बैठा रखा है, ठीक है, इससे रिलेटेड अपने को रिजल्ट देने हैं। अब रिजल्ट देंगे कौन? सरपंच देंगे, पंचायत देगी, सारी पंचायत बैठी हुई है, इसके ऊपर बात चल रही है। दोषी साबित हो चुका है इसके खिलाफ, सारे के सारे गवाह, सारे के सारे सबूत मिले, और इन सब ने मिलकर ये कह दिया कि हाँ जी ये बंदा दोषी है। अब रिजल्ट आएंगे। सरपंच एक इकलौता कभी भी न्याय नहीं देता, ठीक है। वो न्याय के लिए पंच प्रधान से पूछेगा कि बताइए क्या रिजल्ट किया जाए। पहले पंच ने कह दिया कि साहब ऐसा करो, देखो जवान बच्चा है, गलतियां हो जाती हैं, और आप सब मिलके इस पे ये करें कि इस पे 5100 रुपए का जुर्माना रखें। पहला रिजल्ट आया, किसी एक ने कहा। दूसरे ने कहा जी ऐसा करो कि इसके ना 5 जूते मारो, ठीक है, और हुक्के का पानी पिलाओ। तो ये दूसरा रिजल्ट आया कि इसको 5 जूते पड़ने चाहिए, और ये सेकंड रिजल्ट आ गया। तीसरे ने कहा कि साहब अभी तो नया नया है, आगे चल के तो बहुत कुछ करेगा, इट मींस इसके साथ ये किया जाए कि इसको गांव निकाला देते हैं, ठीक है, गांव से बाहर करते हैं इसको, गांव निकाला दे दिया गया। तीसरा रिजल्ट आया। चौथे ने ये कह दिया कि जैसा करो इनके सारे नौते बंद कर दो, इट मींस गांव में कोई भी प्रोग्राम हो तो इनको शामिल ही ना किया जाए। ये अलग अलग सारे रिजल्ट आए।
अब पंच प्रधान जो है, सरपंच जो है, उस पर डिपेंड करता है कि हो सकता है वो सारी सजाएं मुकर्रर कर दे, वो ये भी सकता है कि इनमें से कोई 2 रख दे, कोई 3 रख दे, या किसी एक को मान के और वो इसको गिल्टी साबित करके वो बड़ी सजा इसके ऊपर एप्लीकेबल कर दे। तो जरूरी नहीं है कि सारे सही ना हो भी सकते हैं, कोई 2 सही हो सकते हैं, कोई 3 हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं, कोई एक ही हो सकता है, या फिर ये भी हो कि सारों में से एक भी बात ना मानी जाए और कुछ अलग ही सोचा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस पूरे टॉपिक में निष्कर्ष देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। किस पे? स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या है वो अपन बात करेंगे इस टॉपिक में। बेसिकली बच्चों 5 तरीके की स्टेटमेंट शामिल की जाती है। ठीक है, फर्स्ट वन, कथन जब भी कभी जिक्र होगा, कहीं भी लिखा गया होगा, वो स्टेटमेंट किस किस बेसिस पे आएगी और कैसे कैसे। लाइक फर्स्ट वन अपन जब भी बात करें कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करती हुई पूर्णतः वो चीज उसके अंदर लाइज कर रही है, ऑल्सो रिलेटेड स्टेटमेंट, सभी की स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड वन स्टेटमेंट की अपन जब बात करें, दूसरे तरीके की स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाती है कुछ में, यानी कि सम रिलेटेड जो स्टेटमेंट आएगी जब भी अपन बात करें किसी भी चीज का कुछ हिस्सा शामिल कर रखा हो। ठीक है, तीसरे नंबर की स्टेटमेंट से रिलेटेड जब भी अपन बात करेंगे तो वो कोई नहीं से लिखी जाती है। ठीक है, पूर्णतः मना कर रखा हो कि ये चीज ये नहीं है, नो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फोर्थ टाइप की स्टेटमेंट जो है वो बच्चों हालांकि बहुत कम यूज की जाती है, सम नोट से रिलेटेड आएगी। ठीक है, कुछ नहीं, एक चीज का दूसरी चीज कुछ हिस्सा नहीं। ठीक है, एंड लास्ट वन टाइप जो स्टेटमेंट आती है ये कभी कभार यूज होने वाली स्टेटमेंट्स है जो मैं अभी बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये 2 टाइप की जो स्टेटमेंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत कम यूज की जाती है, बहुत कम टाइप के क्वेश्चंस में आती है। ओनली से रिप्रेजेंट लास्ट स्टेटमेंट जो केवल में लिखी जाती है, केवल ए ही बी है। ठीक है, दिस एलिमेंट इज ओनली दिस, इस टाइप से रिलेटेड लिखा जाता है। समझ में बात है? तो 5 टाइप की स्टेटमेंट्स हैं। इन्हीं 5 टाइप की स्टेटमेंट्स में से ये मोस्टली जो यूज की जाती है ज्यादातर इस टॉपिक में 3 टाइप की स्टेटमेंट्स का यूज होता है और इन्हीं तीनों से रिलेटेड अपन आगे ज्यादातर पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, लेकिन बहुत रेयरली, क्योंकि बहुत कम यूज में की जाती है। बैंकिंग में हालांकि ये स्टेटमेंट्स यूज की जाती है एज ए कंक्लूजन, ओनली की स्टेटमेंट्स लिखी गई होती है, ओनली का कंक्लूजन लिखा होता है या सम नोट से रिलेटेड बात की गई होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पूरा टॉपिक जो है वो बेसिकली चलता है 3 रूल्स पे। वो 3 रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं। ठीक है, इन तीनों रूल से रिलेटेड अपन बात करें। फर्स्ट वन, ध्यान दें क्या रूल्स हैं टॉपिक में। ठीक है, रूल। अब पूरे टॉपिक में रूल जब भी कभी अपन बात करेंगे तो यही 3 रूल लेके चलेंगे और इन्हीं 3 रूल से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए पहला रूल और बहुत सिंपल सा, हर क्वेश्चन शुरू हो जाएगा आपका अगर आप ये रूल्स अच्छे से ध्यान में रख पाएंगे तो। ठीक है, फर्स्ट रूल है क्या? पहला रूल ये कहता है कि स्टेटमेंट जो भी कुछ गिवन हो, आपके पास किसी भी प्रकार का कथन अलग अलग टाइप से पढ़े जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कथन जो भी कुछ दे रखा है वो हमेशा 100% ट्रू मान के, सत्य मान के। ठीक है, स्टेटमेंट जो भी कुछ होगी वो हमेशा 100% ट्रू माननी है। ठीक है, होगा क्या? दुनिया में 2 तरीके की बातें लिखी जाती हैं, एक जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरा जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। फर्स्ट वन यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा हूं, सांसारिक सत्यता। ठीक है, आपके रूम में, आप जिस रूम में बैठे हैं वहां पर पंखा लटक रहा है, उस पंखे से रिलेटेड बात की जाए कि ये पंखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्यता है। जो चीज एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में वो 100% ट्रू है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सांसारिक सत्य है। ठीक है, दूसरा वो चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, लाइक जिनके बारे में सिर्फ आपने सोचा या जिनके बारे में आप मानते हो कि ऐसा कुछ भी तो हो सकता है। ठीक है, लाइक मैं कह दूं लटक तो पंखा है, लेकिन उसी से रिलेटेड ये बात की जाए कि ये कुत्ता लटक रहा है, सत्यता नहीं है। आप सबको अच्छे से पता है कि पंखा है, लेकिन उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कुत्ते का नाम देके। तो आपको पता है ये बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस चीज को मानना है। ठीक है, हमें हर बात को, जो भी स्टेटमेंट लिखा गया होगा, जो भी कथन लिखा गया होगा,
उसको 100% सत्य मानना है, चाहे वो हो या फिर ना हो। राइट, आपको स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है, ये लिखा है सभी कुत्ते हाथी, ठीक है। अरे बच्चों, सबको अच्छे से पता है कि कुत्ता कभी हाथी नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमें मान के चलना है। ये जो कह रहा है कि सभी कुत्ते हाथी हैं, अरे रियलिटी तो नहीं है ना, कुत्ते कभी हाथी होते ही नहीं है, लेकिन यहां हमें इस चीज को 100% ट्रू मानना है, बिकॉज अपना फर्स्ट रूल जो है वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टेटमेंट कुछ भी होगा उसको 100% ट्रू मान के दूसरा काम क्या करेंगे, इसी पे सेकेंड वन जो चीज लेके चलेंगे, स्टेटमेंट 100% ट्रू मान के और उसका अपने को खींचना होता है, बनाना होता है वेन आरे मीन्स वेन डायग्राम। अब ये क्या नया होता है, ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या चीज है, क्लियरली लेके चले। वेन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने किसी भी चीज को, दुनिया में जो भी चीज है, जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम बताया था, एक मेथड बताया था जो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। दुनिया में जो भी चीज है, लाइक मैं बात करूं, इस दुनिया में कितने पुरुष हैं, ठीक है, टोटल मिला के दुनिया में कितने मेल्स हैं, तो नहीं पता पुरुष कितने हैं, इन सबको काउंट नहीं किया जा सकता। मान के चलें, यहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करें अपने आप से, आप फर्स्ट हैं, ठीक है, घर में जो भी दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे, पांचवे, पूरी दुनिया का चक्कर काट के आओगे, तब तक तो आपके पोते पड़पोते हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स ये अनकाउंटेबल चीज है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा एक तरीका दिया कि वेन ने ये कहा जो भी चीज है जो अनकाउंटेबल है उसको आप लिखो और उसको एक सर्कल के अंदर डाल दो। ये चीज दुनिया गोल है, दुनिया में जितने भी पुरुष हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरी दुनिया और इसमें जितने भी पुरुष हैं वो सब आ चुके हैं अपनी तरफ से, ठीक है। ये वेन आरेख इसका वेन डायग्राम है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका वेन डायग्राम दिया गया, उसको एक सर्कल के अंदर लिख लो, उसको एक स्क्वायर के अंदर लिख लो, यानी कि ये चीज ध्यान में रखना कि वो डायग्राम अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां जाके कंप्लीट हो रखा हो। उस डायग्राम को आप ट्रायंगुलरली लिख सकते हो, स्क्वायर के बेस पे लिख सकते हो, रेक्टेंगुलरली लिख सकते हो, या सर्कल के बेस पे लिख सकते हो, कैसा भी लिखो, ज्यादा इजी होता है कि आप उसको सर्कल में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। दुनिया में जो भी चीज है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। करना क्या है, फर्स्ट रूल, स्टेटमेंट जो भी गिवन होगा उसको 100% ट्रू मान के उसका वेन डायग्राम खींचे, ये पहला। अब वेन डायग्राम खींचे कैसे, ठीक है, वेन डायग्राम अपन लेके कैसे चले। कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में आप कैसे लिखोगे, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि बेसिकली अपने पास 3 टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट वन, स्टेटमेंट जो भी कुछ लिखी थी उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे सभी से, ठीक है। दूसरे टाइप की स्टेटमेंट थी जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ से, और तीसरे टाइप की स्टेटमेंट थी जिनको हम लिख रहे थे नो से या फिर नहीं से, कोई नहीं से, ठीक है। तीसरे टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अपन नहीं या कोई नहीं से लिख रहे थे, क्लियर है बच्चों। तो अपन लेके चल रहे तीनों टाइप की स्टेटमेंट्स का रिजल्ट कैसे बनाना है, वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। पहले सीखें सभी से रिप्रेजेंटेड जो भी स्टेटमेंट होगी उसमें वेन डायग्राम कैसे लेके चलोगे आप। ये लिखा गया है सभी ए बी। अब ए और बी क्या है, पहले इनको लेके चले। ए और बी जो है वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स, ठीक है, दो चीज हैं जो आपस में रिलेटेड है। इन दोनों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, ये कह रहा है कि सारे के सारे ए बी हैं, सभी ए बी हैं। पहले हम ए का डायग्राम लेंगे कि ये हैं सबके सब ए, सारे के सारे ए यहां पे अपने पास आ चुके हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि सभी के सभी ए बी हैं। ए को बी के अंदर कैसे लाइज कराएं, क्लियर है। सारे ए बी हैं मीन्स बी इनसे ज्यादा है, इनसे बड़ा है, और ए कंप्लीटली बी के अंदर लाइज करेगा, बी के अंदर लिखा जाएगा। ध्यान करें, सभी विद्यार्थी कमरे में, मान के चले सभी विद्यार्थी कमरे में है, इट मीन सिंपल सी चीज है। ध्यान करें, सारे के सारे विद्यार्थी कमरे में है तो कमरा बड़ा होगा, विद्यार्थी उसके अंदर है, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमरे में, आप तभी तो बोल पाओगे जब सारे विद्यार्थी कमरे के अंदर बैठे होंगे। तो सभी ए यानी कि आप इनको विद्यार्थी मान सकते हो, बी है कमरे में है, ये बी है,
ठीक है। कितना बड़ा है बी नहीं पता, कितने ए है नहीं पता। रिप्रेजेंट करने का हमने सिर्फ एक तरीका ढूंढा है कि सभी ए बी है। ए कंप्लीटली बी के अंदर प्लेस करेगा, ए जो है वो बी के अंदर लिखा जाएगा, ये इसका तरीका। एक और दे रखा हो इसी के साथ में सेकंड स्टेटमेंट लिख दे, ठीक है। कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स होती है, सभी बी सी है, दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली ये सभी ए बी है, दूसरी स्टेटमेंट सभी बी सी है। अब हमें पता है कि सारे के सारे ए जो है वो कहां पे है और सारे के सारे बी जो है वो कहां पे है। सभी ए बी थे, ये लिख दिया, सभी बी सी, सारे के सारे बी तो ये है हमारे पास। अब ये सी कैसे पॉसिबल होगा कि सी इनसे भी बड़ा हो और इस तरीके से लिखा जाए कि ये बाहर वाला जो है वो सी है, इनसे अंदर बी है, उसके अंदर ए है। आप पढ़ के देखें, सभी ए बी है, हाँ जी बी के अंदर है। सभी बी सी है, हाँ जी सी के अंदर है। सभी सी डी है, हाँ जी वो इससे ऊपर चला जाएगा। जितने भी डायग्राम होंगे वो हम बनाते चले जाएंगे और एक दूसरे को रिलेट करते चलेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी। ये अपनी फर्स्ट टाइप की स्टेटमेंट जिनको अपन सभी से ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, इस तरीके से अपन उन सब का डायग्राम लेते चलेंगे। वन डायग्राम का फर्स्ट रूल, ठीक है, स्लॉक्स का फर्स्ट रूल यही था, स्टेटमेंट जो भी कुछ गिवन होगा उसको 100% ट्रू मान के उसका अपन वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। और वेन डायग्राम ड्रा करते टाइम अपन देखेंगे कि स्टेटमेंट किससे रिप्रेजेंट की जा रही है। अगर वो ऑल से लिखी है तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता चला जाएगा। अगर वो लिखी गई होती सम से, ठीक है बच्चों ध्यान करें, अगर स्टेटमेंट आपके पास सम वाली है, कुछ वाली है, ठीक, जो भी चीज है अगर वो कुछ में लिख रहा है, ठीक है, जो भी बात आपके पास लिखी गई है अगर वो सब में लिखी जा रही है। ये देखिए, अब अपने पास अपन इससे नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेटमेंट जो है वो कुछ में लिखी हुई है, यहां मैं इसको छोड़ के अब कुछ वाले को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, ये लिखा है कुछ ए बी, ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा भी लिख देता हूं। ये लिखा गया कि कुछ बी सी, सम ए आर बी, सम बी आर सी। इस तरीके से दो स्टेटमेंट मिली। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को अपन वेन डायग्राम ली। फर्स्ट काम क्या करना है आप अच्छे से समझे। रूल था, रूल के अकॉर्डिंग ये है कि स्टेटमेंट जो भी गिवन है उस स्टेटमेंट को अपन 100% ट्रू मान लेंगे। पहला काम 100% ट्रू मान लेंगे और उसका करेंगे डायग्राम ड्रा। डायग्राम ड्रा, ये स्टेटमेंट थी कुछ ए बी है, मान लिया, हाँ जी कुछ ए बी है, आपने कहा सच है, क्या ड्रा करें कुछ ए। पहले तो मैं बात करूंगा ना कि सभी के सभी ए कौन से, ये है मेरे पास सारे के सारे ए, यहां हमने लिखा सभी ए, और सारे ए में से कुछ क्या है, ठीक है, सारे ए में से कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास। अगर ये कहता कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो मैं बी इससे बड़ा होता। अब ये कह रहा है कुछ ए, कंप्लीट ए में से ए का कुछ हिस्सा बी है, ए में से कुछ हिस्सा बी है, कितना है नहीं पता। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी कमरे में, अब कुछ विद्यार्थी कमरे में तो कितने हैं नहीं पता। कुछ के लिए हो सकता है एक, या ये भी तो हो सकता है कि कंप्लीट से एक कम हो, 100 हो सकता है। मान लीजिए आपके पास 100 विद्यार्थी और मैं ये कहूं कि आपके कमरे में कुछ विद्यार्थी है, तो 100 में से कितने हैं हमें कंप्लीटली नहीं पता। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 5 हो, 50 हो, 99 है, तो कुछ ही। तो कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। दूसरा क्या लिखा है, कुछ बी सी है। सेकेंड वन जो कह रहा है कि वो कुछ बी सी है, ये है सारे के सारे बी, अभी अभी ड्रा किए थे। बी का कुछ हिस्सा किसके पास है, सी के पास है, ये मैंने लिख दिया बी का कुछ हिस्सा सी को। क्लियर है? सम ए आर बी, सम बी आर सी। बट बच्चों दिमाग में एक चीज है कि क्या कहीं भी इसने ये कह रखा है कि ए सी नहीं है। जब तक ये ना कहे तब हम सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल तो है कि ए का कुछ हिस्सा बी के पास है, बी का कुछ हिस्सा सी के पास है, तो ए का कुछ हिस्सा सी ने ले रखा हो। इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है कि ए का कुछ हिस्सा किसके पास हो, सी के पास। इट मीन्स सारे के सारे ए में से
कुछ हिस्सा किसके पास था, ठीक है, ए में से कुछ हिस्सा अपने पास बी के पास था, ये लिया मैंने। सम ए आर बी हो गया, कुछ ए बी है। दूसरा क्या लिखा गया है, कुछ बी सी है, तो बी का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी का कुछ हिस्सा सी के पास है। तो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, वो सी ये भी तो हो सकते हैं कि ये रहा बी का कुछ हिस्सा सी के पास है, इट मींस ये रहा बी का कुछ हिस्सा। और पॉसिबिलिटी क्या है कि ए का भी हो सकता है, तो ए में से भी दे दिया। दो डायग्राम मेरे पास आए, एक जो स्टेटमेंट कह रही थी वैसे बना लिया, दूसरा दिमाग में कुछ आया, कुछ क्लिक किया तो वो भी बना लिया। दोनों चीज है तो वही सम ए आर बी सम बी आर सी, बस मना नहीं कर रखा था, इसलिए मैंने जो पॉसिबल था वो भी क्रिएट किया। दो डायग्राम सबने बनाया, इट मींस फर्स्ट वन रिप्रेजेंटेशन इसका ये वाला हो गया, सेकंड वन ये हो गया। डायग्राम जितने बन सकते हो उतने पॉसिबल हो उतने बना लीजिए, और आप समझ के चलिए कि हमारा एक्चुअल में जो काम है वो डायग्राम्स में, रिजल्ट जो है वो डायग्राम्स के बेसिस पे ही मिलते हैं अपने को, ठीक है। सेकंड टाइप से हमने डायग्राम बना लिए, ये कुछ वाली स्टेटमेंट्स और उनके डायग्राम इस तरीके से अपन बनाते चलेंगे और उनका रिजल्ट लेते चलेंगे। अब थर्ड वन पे सोचते हैं, ठीक है। तीसरे टाइप में क्या बनेगा, तीसरा टाइप जो है वो लिखा गया है, थर्ड टाइप की जो स्टेटमेंट्स हैं कि नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, इस तरीके से अगर कुछ लिखा मिले तो आप क्या करेंगे, ठीक है। नो ए आर बी बना, ये स्टेटमेंट है। थर्ड टाइप की स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये रखा है कि कोई ए बी नहीं है, ठीक है। दूसरा लिखा गया कोई बी सी नहीं है, इस टाइप से। दो दे रखी हो, तीन दे रखी हो, चार दे रखी हो, कोई मैटर नहीं करता कि स्टेटमेंट वो कितने लिख रहा है और किस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। अब आप बात करें डायग्राम क्या कन्वर्ट करें, पहला काम था ट्रू मान लिया, सत्य था, हाँ जी हाँ बिल्कुल सच है, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई मानने में हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो सिर्फ मानना है कि हाँ ये चीज ये है या ये चीज ये नहीं है, कोई बात नहीं। आप डायग्राम क्या ड्रा करेंगे, कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है भाई, बी नहीं है, बी को इससे अलग कर देंगे, बी बिल्कुल ही अलग चला जाएगा कि ए का कोई हिस्सा बी के पास नहीं है, ए का कोई भी हिस्सा बी के पास नहीं है, ये लेके चले, ठीक है। कोई भी हिस्सा बी के पास नहीं है, ले लिया, ये हमने ड्रा किया कि कोई भी ए बी नहीं है, ए अलग बी अलग, बिल्कुल दोनों में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। सेकंड बड़ा, कोई भी बी सी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी बी सी नहीं है, बी का सी से कोई लेना देना नहीं है, बी का सी से कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुन, एक एग्जांपल लेता हूं। एक गली में 3 घर है, ठीक है, घर ए बी और सी। फर्स्ट वन, घर ए की दुश्मनी है बी के साथ, कोई बात नहीं। घर बी की दुश्मनी है सी के साथ, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, क्या ये कहीं लिखा है कि ए की दुश्मनी है सी के साथ, लिखा तो नहीं है, तो हो तो सकता है, ठीक है। ए दुश्मन है बी का, बी दुश्मन है सी का, तो ये तो पॉसिबल है ना कि ये भी इसका दुश्मन है और ये भी इसका दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर ये दोस्त है तो ए का कुछ हिस्सा सी के अंदर लाइज कर रहा हो, या फिर ए कंप्लीटली सी के अंदर लाइज कर रहा हो, या सी कंप्लीटली ए के अंदर लाइज कर रहा हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन दोनों की दुश्मनी किसके साथ है, दुश्मनी बी के साथ है, तो बी बिल्कुल अलग रहेगा। ए बी नहीं है, बी सी नहीं है, तो ये दोनों तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग रह गया, ये बिल्कुल अकेला रह गया। इस तरीके से अपन इनका वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम जो है वो बनाने समझ में आ गए होंगे। अब सेकेंड रूल से और इससे आगे का जो पोर्शन है वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। सेकेंड रूल मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान करें एक बार, क्लोज कर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में अपन